तो टाइम हो रहा है देखो 10। किसकी वजह से हुआ साफ कहता हूँ मुंह पे, पता नहीं आ जाते हैं उत्तराखंड घूमने बेमतलब का। स्टोरी बिहाइंड माई वर्ड्स तो आपको मैं बताऊंगा सब इस व्लॉग में। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। और ये व्लॉग है 2 नवंबर सैटरडे का। हम लोग यहाँ से निकल गए थे सुबह 6 बजे चितई गोलू मंदिर के लिए, जो कि अल्मोड़ा में है स्थित। ओके, तो लेट्स गो। हम सुबह 5 बजे उठे थे, जो कि नॉर्मल है। और जाने के बाद सीधे हम जाम पे मिले नीम करौली बाबा। उसके बाद हम सीधे अल्मोड़ा के रास्ते पे पहुंच गए थे, जहाँ पर कटआउट है और यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था। अगर आप बार बार देखोगे तो हमने गाड़ी रोक दी थी और यहाँ पर भाई कुछ कह रहा था मुझसे, तो मैंने जस्ट कैमरा बंद कर दिया था। तो हम एक जन्नत की शहर पे पहुँच गए थे। रो जन्नत में आ गया हूँ। और अगर देखा जाए तो यहाँ की खुशबू वाह, जस्ट वाह। अगर आप खिड़की अपने ओपन करोगे और बाहर की हवा देखोगे तो जस्ट अ चिल आउट हवा है, एसी से भी ज़्यादा चिल आउट हवा। और ये प्यारा सा व्यू आपका अल्मोड़ा का है, सब लोगों ने देखा होगा अगर गए होंगे तो। और यहाँ पर हमने करी थी कार पार्किंग, जो कि मंदिर से जस्ट आई थिंक 5 से 10 मिनट का रास्ता। तो हम यहाँ से पैदल वॉकिंग जा रहे थे। और तो मंदिर में इतना बढ़िया व्यू, इतने सारे भक्त लोग आ रहे थे। और मैं आपको बताऊं, हमें लगभग 1.5 घंटा लग गया अंदर जाने में। ये रास्ता घूम कर गया है अंदर। और मैं लिटरली बताऊंगा आपको कि मैंने मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाया, क्योंकि यहाँ खड़े होकर एक अपने भगवान से मिलने के लिए जो खुशी होती है वो महसूस करोगे तो बिल्कुल आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। मुझे भी टाइम का पता नहीं चला कि कब मैं यहाँ से वहाँ पहुँच गया हूँ और वहाँ से सीधे अंदर। जस्ट एन अमेजिंग। और अगर आप अच्छे मन से जाओगे, सुखी मन से जाओगे, बिना किसी मन से जाओगे तो आपको टाइम का कोई पता नहीं चलेगा, सिर्फ मंदिर में। बाकी रास्तों में तो हाय क्या ही बताऊँ यार। एक तो ट्रैफिक ने मेरा बहुत दिमाग खाया, बहुत ज़्यादा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम अपने मंदिर जाके आ गए हैं, ठीक है, सभी का मंदिर। तो यहाँ पर इस तरीके से है। और अभी हम 200 के पार थे। और ये रोड इतनी ज़्यादा मक्खन है ना, इतनी ज़्यादा मक्खन है कि आप अगर इसमें बटर गिराओगे तो ये मक्खन की तरह गिरेगी, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो यहाँ पर हम मज़े लेते हुए और आनंद में, और अभी हम उस तरफ से गए थे, उस तरफ से आए थे। अगर कोई चितई गोलजू के मंदिर पे गए हैं तो ठीक है, वहाँ से तो पता होगा पहाड़ी लोगों को, अल्मोड़ा के खासकर लोगों को। और फेमस वहाँ की हर चीज़ फेमस। और ये रोड इतनी बढ़िया रोड है ना, मतलब आप इसमें 100 के पार भगाओ तो A1 जाएगी गाड़ी, क्योंकि ये चौड़ा है बहुत। देखो हिस्सा दूर दूर तक 10 किलोमीटर का रास्ता इसी तरीके से पूरा का पूरा। अगर आप घूमने गए हो और पेट पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मेरे हाथ में थी मेरी पेट पूजा और पेट में भी थी अलग पेट पूजा। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ टाइम 5 बजे के बाद। ये जो ट्रैफिक जैम दिख रहा है आपको, जैम कह रहा हूँ मैं, जाम, ट्रैफिक जाम दिख रहा है आपको, ये था 5 बजे से लगा हुआ नीम करौली बाबा जी के वहाँ से लगता हुआ ये पूरा हल्द्वानी तक गया है। और ये क्यों गया है, कैसे गया है, सब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो आप लोग, सिंपल से मैं बताऊँ, अच्छा बताना था क्या, सॉरी बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ उतर गया था अपनी गाड़ी से, क्योंकि गाड़ी बहुत हौले हौले चल रही थी, बहुत ज़्यादा हौले हौले। ये जो 2-3 किलोमीटर का रास्ता है ना, यहाँ पर सैटरडे और संडे इतना बिज़ी रहता है कि मेरा 3 घंटा वेस्ट हो गया इस जगह पे। और मैं खड़ा खड़ा यहाँ पर रात हो गई। ओके, अब स्टार्ट होता है उसके बाद से खेल। जब हम काठगोदाम के पास पहुँचते हैं ना, काठगोदाम अपना हल्द्वानी का काठगोदाम, तो वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी। और ये गाड़ियाँ सारी थी यूपी की, राजस्थान की, हरियाणा की। बेमतलब का जाम लगाया पड़ा था, बेमतलब का। मैं तो सो गया था क्योंकि मेरे हो रही थी सर में दर्द और मेरा वॉमिट होने का मन हो गया था, क्योंकि
भैया चला रहे थे मेरे, और मैं जस्ट बगल में बैठा हुआ था, तो मैं मोबाइल चला रहा था। तो वो हो नहीं जाता है कि मोशन सिकनेस वगैरह वगैरह चीज़ें। तो टाइम हो रहा है देखो 10 बज रहा है, और ये सब पता है किसकी वजह से हुआ। मतलब हम पहुंच जाते लगभग 5 बजे। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि बाहर से बंदे जो आ रहे थे ना, यूपी के, राजस्थान के, हरियाणा के, मैं साफ कहता हूँ मुँह पे, और जो वो काठगोदाम चौराहा है जहाँ पर भीमताल और नैनीताल का रोड मिलती है, जहाँ पर वहाँ पर जाम लगा पड़ा था बेमतलब का। नहीं, गाड़ी चलानी नहीं आ रही थी और बेमतलब का जाम लगा पड़े थे। और देखो 10 बज गए, मेरी आंखों में कैसे नींद आ रही है इन लोगों की वजह से। चला नहीं आ नहीं रही है, पता नहीं आ जाते हैं उत्तराखंड घूमने।